नमस्कार, माइंड रॉक्स में आपका स्वागत है। लेकिन ये स्वागत बड़ा औपचारिक किस्म का लग रहा है, इसलिए हम जैसे मेहमान वैसी जबान वाले मोड में आ जाते हैं। हमारे साथ बहुत ही चौचक, बहुत ही लल्लन टॉप आदमी हैं इंडिया टुडे माइंड रॉक्स के इस ई सेशन के हमारे आज के मेहमान, जिन्होंने अपनी इमेज को वजन देने के लिए पीछे फोटो भी वैसी लगा रखी है। भुवन बाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाय सौरभ भाई, थैंक यू। पहली बात तो बड़ा ही भारी भारी इंट्रोडक्शन था, ये बहुत ही मजेदार इंट्रोडक्शन था। और ई रॉक्स माइंड रॉक्स में आके तो मेरा तो मूड हमेशा अच्छा हो जाता है। मैं 3 दफा नहीं, ये मेरा तीसरी दफा है और हमेशा इंटरेस्टिंग कुछ कॉन्वर्सेशन होती है। और पहली बार आपके साथ मेरी बात हो रही है और हम लोग कब से कोशिश कर रहे हैं बात करने की। Precisely. अब यार ये बताओ गुरु, ये पीछे तुमने चील बिला हुआ बना क्या रखा है? ये लग रहा है जैसे कोई नील आर्मस्ट्रांग टाइप का लौंडा है और वो गिटार बजा रहा है। ये क्या है? जी, तो ये वही है, क्योंकि और ये इंटरनेट से लिया गया है फोटो। और ये बाहर का बहुत ही एक मशहूर टैटू है। और ये मेरी कुछ इमेजिनेशन कुछ ऐसे थी, क्योंकि जब हम बचपन में कहते हैं कि यार क्या बनोगे, तो बचपन में हर बच्चे को एस्ट्रोनॉट बनना होता है लाइफ में हमेशा, क्योंकि इतना फैंसी रहता है वो सूट वूट, चांद पे जाएंगे भाई, ये करेंगे वो करेंगे। तो बचपन में एस्ट्रोनॉट बनना था। फिर जब थोड़ी अकल आई तो म्यूजिक क्लास में जाने लगा, तो गिटार, तो एस्ट्रोनॉट गिटार बजाता हुआ अपनी दुनिया में मस्त है। और इस चीज की और इस फोटो की मजेदार बात यह है कि सिर्फ स्प्रे का इस्तेमाल हुआ है उसमें। वाओ, कोई ब्रश नहीं यूज हुआ, सिर्फ स्प्रे से किया है, स्टेंसिल और स्प्रे। इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। वैसे भाई साहब, आपको बता दें कि सब बच्चों को एस्ट्रोनॉट नहीं बनना होता है। हमारी तरफ के बच्चों को पता चलता है ना कि चांद है, तो बोलते हैं भाई साहब विधानसभा कितनी है चांद की, और कौन कौन सी पार्टी टिकट दे रही है चुनाव लड़ने के। मैं जिस स्कूल में था वहीं वहीं यही था, वहां क्रिकेटर बनना था आधो को, फिर एकदम इंडियन आइडल आ गया तो सबको अभिजीत सावंत बनना था। किसी को विधायक सांसद नहीं बनना था। नहीं, विधायक सांसद तो आज तक नहीं समझ आता मेरे दोस्तों को कि क्या होता है ये सब। अच्छा, एक बात बताओ भुवन कि ये बहुत कॉन्शियस एफर्ट होता है क्या बहुत सारे यूट्यूबर्स का, या बहुत सारे लोग जो इंटरनेट पर स्टार हैं और जो एंटरटेनमेंट जोन में कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कि पॉलिटिकल कमेंट्री से बचते हैं? डू यू थिंक सो? जी, अपना एग्जांपल दूंगा। हाँ। मैं तो बचता हूँ, वाई? लेफ्ट राइट भागता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना, मैं इतना इमेच्योर हूँ कि मैं अपनी बात 280 कैरेक्टर में तो नहीं कह पाऊंगा ट्विटर पे। मैं अपनी बात अगर ऐसे बताने जाऊंगा तो मुझे पक्का पता है या तो ये वाला ऑफेंड हो जाएगा या ये वाला ऑफेंड हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ चुप रहता हूँ। कहीं मौका मिला वीडियो में तो कॉमेडी के जरिए घुसा दूंगा एक। इसने समझना होगा ना, जो समझने वाला होगा वो समझ जाएगा। बाकी मेरे को किसी और की परवाह नहीं। मैंने ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है मेरा, कि अगर आप कोई सोशल मैसेज कॉमेडी के थ्रू देते हो ना, तो वो बहुत गहरी जाती भी है। असर करती है। जी, क्योंकि फिर प्रीची हो जाएगा ना। फिर मैं अगर कुछ बोलूंगा तो ऐसा लगेगा यार ये उस तरफ से बोल रहा है। जैसे वो ऋषिकेश के घाटों पे लिखा रहता है, कृपया ज्ञान न दें, यहाँ बहुत ज्ञानी है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा वो यही मानना है कि प्रीची नहीं होना। क्योंकि कभी कभी लिखते टाइम रियलाइज होता है ये ज्यादा प्रीची है, 1-2 पैराग्राफ हटा देता हूँ। ये तो हम सब राइटर्स की मशक्कत रहती है। क्या गुरु, अब जैसे बहुत सारे लोगों के लिए ये जो WFH है, वर्क फ्रॉम होम, है ना, हाँ जी, में 3 लेटर, हाँ जी। लोगों के लिए बड़ी बहुत सारे जिन लोगों को रोज ऑफिस जाने की, कलीग से बात करने की, मीटिंग करने की, फील्ड में जाने की आदत थी, तो उनके लिए ये बड़ी अबूझ पहेली हो गया है। के लिए ये दौर कैसा रहा, वर्क फ्रॉम होम वाला कंटिन्यूएशन जैसा? मेरा वर्क फ्रॉम होम सौरभ भैया नॉर्मल था। ऐसा कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं आया, क्योंकि मेरे को घर में ही रहने की आदत है। आई एम नॉट एन आउट गोइंग पर्सन, इतना सोशल नहीं होता मैं। क्लबों में जाना होता नहीं। जब दोस्त मिलने होते हैं तो हम किसी के घर जाके ही बैठ जाते हैं। तो हमारा ये है, हमारी आउटिंग 0 है हम सारे दोस्तों की। मेरे पिछले मतलब 19 साल मान लो आप, 19 साल में मेरे सिर्फ 5-6 दोस्त हैं बस। कॉन्स्टेंटली 19 साल से हम लोग एक ही बेंच पे बैठा करते थे, एक ही क्लास में थे हम। मनुष्यत देखो, हम एक ही कॉलेज में भी चले गए सारे साथ में। वो सालों से पीछा छूटा ही नहीं मेरा कभी। तो और अभी साथ में भी काम कर रहे हैं। तो इट्स लाइक अ रिलेशनशिप। और इस वजह से हम में से कोई इतना आउटगोइंग क्लबिंग वबिंग वाला बंदा नहीं। हम लोग घर में बैठते हैं। तो लॉकडाउन ने मेरे को बिल्कुल किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं किया। हाँ, राइटिंग पे बहुत असर पड़ा है, क्योंकि मुझे इसका वैल्यू पहले रियलाइज नहीं होता था, बाहर जाने का, सोशलाइज करने का लोगों से। पहले तो हो जाता था क्योंकि रूटीनल है कि जा रहे हैं, आज बात कर रहे हैं, आज मीटिंग कर रहे हैं।
अरे उसका वो देखा, उसका वो ट्रेड देखा कितना सही है, वो ट्रेड उठा लेता था मैं, ये अपने कैरेक्टर में यूज करूंगा, कहीं लिख लिया। अच्छा वो देखा, वो देख वहां कुछ लिखा हुआ है, वो लिख लिया। तो ऐसे करके ये चीजें थी। अब क्या हो गया, अब 4 दीवारी में बैठे हैं, और अभी क्या है, अभी 4 दीवारी में बैठे हैं तो ये लाइट तो मैंने अभी जलाई है, ये जो लाइट है मेरे को अंधेरा अच्छा लगने लगा है। अंधेरे में बैठता हूँ, 7 साढ़े 7 तक अंधेरा रहता है, फिर मैं बाहर जाता हूँ अपने मम्मी पापा से बात करने। तब तक यहीं रहता हूँ, काम करता हूँ और ब्रेनस्टॉर्म करता रहता हूँ कि क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, या कुछ फिल्म देख लिया, कुछ कर लिया। तो ये लॉकडाउन हो रहा है, लेकिन लिखावट पे काफी असर पड़ा है, क्योंकि बाहर जा नहीं रहे, किसी से मिल नहीं रहे, ठंडी हवा नहीं खा रहे, तो शायद वो वैल्यू अब पता चल रही है।